ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से वो जो रहस्यपूर्ण प्रश्न जो कई बार भक्तों के मन में उठता है कि क्यों माँ जो है वो काला वस्त्र धारण करती है, ये काला आवरण धारण करने के पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़ी कथाओं में, बड़े बड़े मंचों पे जो माँ भगवती की पूरी महामाया की कृपा के थोड़े से अंश को भी नहीं जानते, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि माँ का स्वरूप बड़ा भयानक है, माँ ने जी काला वस्त्र धारण कर रखा है और माँ के जो है हाथों में बहुत भयानक आयुध हैं। आप माँ की मूर्ति घर में स्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, या माँ की पूजा जो है घर में नहीं करनी चाहिए, ये तो जो है चिता भूमि में या किसी शमशान में ही माँ का पूजन करना चाहिए। जिसके बारे में हमने पहले भी 2-3 माँ की कृपा से जो प्रश्नों का उत्तर देते हुए वीडियोस बनाए कि घर में महाकाली की आराधना करेंगे, उसके बारे में भी। और उससे जुड़े और बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने वहाँ बताने की कोशिश की थी कि अलग अलग पद्धतियों के द्वारा जब आप अलग अलग पूजन करते हैं तो अलग अलग स्थान का चुनाव उस वजह से अलग अलग होता है। जो सात्विक पूजन कर रहे हैं माँ का, तो उसी में से ये प्रश्न उठता है कि फिर काले वस्त्र पहन करके मंदिर मत जाओ, या माँ तो काला धारण करती हैं। तो कई बार भक्तों के मन में भी ये प्रश्न उठता है कि जो माँ की भगवती की आराधना करने वाले हैं कि क्यों माँ ने जो है काला वस्त्र धारण किया। उसका एक कारण है, क्योंकि ये जो काला रंग है ये नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है एक तो सींचने का काम करता है या अपनी तरफ जो है खींचता है। दूसरा, ये नकारात्मक ऊर्जाओं का जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि तामसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपने बहुत सारे पुराने जो है नाट्य संस्कारों में भी देखा होगा कि जो असुरों को दिखाया जाता था वो बिल्कुल एकदम काले वस्त्र धारण किए हुए, एकदम काले जो है आवरण से सजे हुए दिखाया जाता था। तो माँ ने क्यों जो है वो काला ये वस्त्र जो है वो धारण किया, उसके पीछे एक ऐसा त्याग छिपा हुआ है, एक ऐसा भाव छिपा हुआ है जिसे जब तक माँ की कृपा नहीं होगी। अब वो उन लोगों को तो मैं दूर से प्रणाम करता हूँ जो बड़ी बड़ी कथाओं में बैठ कर के कथाएँ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की, और वहाँ माँ के रूप के जिस महिमा को नहीं जानते, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि माँ का रूप बहुत भयानक है, माँ की आराधना जो है घर में मत कीजिए, माँ की मूर्ति घर में स्थापित मत कीजिए, यदि रखी हुई है तो उसको कहीं आप बाहर छोड़ करके आएँ या विसर्जन करके आएँ। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो पूरा नहीं जानते वो लोग, कि अगर माँ ने ये काला धारण नहीं किया होता तो आज भी शायद वो जो बहुत आराम से बैठ कर के लंबी लंबी कथा करने वाले हैं सात्विक रूप से, अगर ये तामसिक आवरण माँ ने नहीं धारण किया होता तो ज़रूर कोई ना कोई असुर जो है वो आपके जीवन को नहीं छोड़ता। क्योंकि पहले भी ये काम होता था, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अच्छे कर्म करते थे, तो वो जो तामसी बुद्धि वाले जो राक्षस हैं वो हमेशा से बाधा उत्पन्न करते आए हैं। चाहे महिषासुर के रूप में, चाहे चंड मुंड के रूप में, चाहे शुंभ निशुंभ के रूप में, जिन्होंने अपना ये जो तामसी शक्ति का आधिपत्य है उसको हमेशा से कायम रखने के लिए फिर चाहे साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, सबको प्रताड़ित किया। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि लोहा ही लोहा को काटता है। तो माँ ने भी वो जो कुछ तामसी जो शरारती तत्व थे उनसे अपने भक्तों को मुक्त कराने के लिए, उनसे सृष्टि में संतों को मुक्त कराने के लिए, भक्तों को मुक्त कराने के लिए जो है माँ ने ये काला धारण किया, ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिससे लड़ने में सभी असफल हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि जब कोई बुरा आदमी होता है या लगता है कि बहुत बुरी शक्तियों से लैस है, तो कोई उससे जो है टक्कर नहीं लेना चाहता, कोई भिड़ना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि कोई दूसरा आए, वो उनका जो है संहार करे। क्योंकि
नकारात्मक ऊर्जाओं से विजय पाना ये आसान नहीं है। लोहा ही लोहा को काटता है। तो इसीलिए माँ ने, जब देवताओं ने प्रार्थना की, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने माँ की स्तुति की, तो माँ ने भी जो है काली रूप बना करके फिर असुरों के रक्त का पान भी किया। किस लिए? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। नहीं तो अगर माँ वो काला आवरण ना ओढ़ती, माँ वो काला वस्त्र नहीं पहनती, याद रखिए हर एक काला पहनने वाला जो है वो गलत करने वाला ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एक ऐसे भी हैं कि जिनकी ड्यूटी लगाई है महाकाल ने, महाकाली ने, कि वो काला वस्त्र पहन करके आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके आसपास जो तामसी शक्तियों का प्रभाव है, उसको अपने तरफ खींच करके वो आप लोगों के रोगों को, आप लोगों के दोषों को, आपके कष्टों को जो है दूर करने का भी काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह काला जो है वो खराब ही है। कई कई पद्धतियाँ हैं, सात्विक पद्धतियाँ हैं। कई जगह जो है काले वस्त्र पूजन में या नीले वस्त्र जो है वो वर्जित हैं, उसका कारण है। लेकिन जब बात हो महासाधनाओं की, जब बात हो महाकाल की आराधना की, जब बात हो महाकाली की आराधना की, जब बात हो काल भैरव की आराधना की, तो यही काला जो है वो फिर साधक के श्रृंगार के रूप में उन्हें शक्ति की प्राप्ति करवाता है। लेकिन इसके लिए पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। बस वो देख लिया कि काला पहना हुआ है, हाँ कोई तंत्र मंत्र शंत्र करते होंगे, गलती करते होंगे, वशीकरण, चाटन, मोहन, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी जो बुरी काट है, जो अभिचारक कर्म है, चाहे मारन है, मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, इनकी काट करने के लिए भी जो है काला वस्त्र धारण करना कई बार जो है बड़े त्याग से परिपूर्ण होकर के बहुत ज़रूरी है। बहुत त्याग छिपे हुए हैं, क्योंकि अगर आप काला धारण कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जिनके ऊपर कृपा है महाकाल की, जिनके ऊपर कृपा है महाकाली की, तो वो शक्ति, वो वेग भी जो है उनको प्राप्त होता है कि चाहे कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हो, चाहे कितनी ही जो है तामसिक उथल पुथल मचाने वाली ऊर्जाएं हों, उनको भी समाहित करके फिर किसी भक्त को, किसी साधक को या किसी जन को जो है वो निर्भय कर देते हैं। और यही महाकाली का वो रहस्य है, जहाँ माँ ने अपने भक्तों को निर्भय करने के लिए, उन तामसिक आसुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए माँ ने खुद वो काला वस्त्र जो है धारण किया है, खुद वो आयुध धारण की है, अपने उस रूप को उन असुरों को डराने के लिए जो है माँ ने भयावह बनाया है। लेकिन याद रखिएगा कि जो माँ के प्यारे हैं, जो माँ के भक्त हैं, उन्हें माँ कभी भी अपने पूरे रौद्र रूप में दर्शन नहीं देती। अगर वो सात्विक पूजन करें भाव से, तो हो सकता है कि किसी कंजक के रूप में, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप माँ का सात्विक पूजन करें, हलवे के द्वारा, चने के द्वारा, पूरी की तरह सात्विक पूजन। अब वो तामसिक पद्धतियाँ फॉलो करोगे और उसके बाद में फिर अगर कोई दूसरे गण आ जाए, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो जाकर के उसका लाभ अभी भी ले सकते हैं कि महाकाली से पहले उनके गण आते हैं, तो ये भी प्रश्न आया था। तो ये तब ज़्यादातर ये उनके साथ होता है जो तामसिक पद्धतियों के द्वारा माँ का पूजन करने की जो है कोशिश करते हैं। तो फिर जब आप तामसिक रीतियों के द्वारा माँ को तामसिक रूप में आप बुलाएंगे, पूजेंगे, तो फिर माँ जो है आपकी तामसिक परीक्षाएं ले या फिर आपको पूरे तामसिक स्वरूप में दर्शन दे दे। तो इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ लॉजिक ना लगने वाली बात हो। लेकिन जब सात्विक पूजन आप करते हैं, कोई माँ का ऐसा भक्त हो जिसका मन बहुत निर्मल हो, जिसका मन जो है माँ की भक्ति में रमा हुआ, उसको तो माँ हर जगह जो है वो ममता मई दिखाई देती है। बल्कि मैं हर बार कहता हूँ कि माँ काली का तो वो स्वरूप है जो सबसे दयालु है, क्योंकि माँ ने त्याग किया, माँ ने ये काला वस्त्र धारण किया, माँ ने तामसी रूप धरा सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। माँ ने ये भयानक स्वरूप बनाया सिर्फ उन राक्षसों का अंत करने के लिए जिन्होंने मानव जाति का हनन किया, जिन्होंने साधु संतों को प्रताड़ित किया, जिन्होंने धर्म के मार्ग को जो है बाधित करने की कोशिश की। तो माँ ने उनका संहार करने के लिए ये काला वस्त्र धारण किया, ये काला रूप, ये काला आवरण बनाया। लेकिन जो इस पूरे रहस्य को नहीं जानते ना, वो आज भी लगे हुए हैं कि माता की पूजा घर में मत करो,
माँ काला पहनती हैं, माँ ये माँ वो। और कुछ एक ऐसे भी हैं कि जिनकी वजह से माँ काली की भक्ति बहुत बदनाम है कि जी हम तो जी क्रिया करेंगे, माँ को वचन में बांध लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, किसी का भी वशीकरण करवा देंगे, किसी का भी उच्चाटन करा देंगे, क्योंकि जय काली कलकत्ते वाली 13 बार न जाए खाली। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसके ऊपर कृपा हो महादेव की, जिसके ऊपर कृपा हो महाकाली की, महाकाल की, महादेवी की, तो फिर महाराज अगर कहीं उसका दोष करने की सोचेंगे और वो निर्दोष हुआ, तो फिर जो है ना महाकाली जो है जब चलती हैं अपने वेग के साथ, तो बड़े बड़े आसुरी तत्वों का एक पल में सफाया कर देती हैं। महाकाल की कृपा जब चलती है तो फिर ऐसी ऊर्जा जो प्रकट होती है, जो तामसिक आवृत्तियों को नाश करती भी जाती है। लेकिन ये बहुत गहन रहस्य है, तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप स्वस्थ रहे, बस रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।